हेलो फ्रेंड्स। आज आप सभी के लिए क्लास 10th अध्याय 7 से आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग इसी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्लास को ज्वाइनिंग करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका पहला सवाल क्या है प्यारे साथियों? पहला सवाल है, वो विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है उसे क्या कहते हैं? मार्क्सवाद, निर्विवाद, समाजवाद या भौतिकीवाद? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आपका सही जवाब होगा डी, भौतिकीवाद। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? कीट की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, एंथेस की सभ्यता से, इनमें से सभी? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आपका सही जवाब होगा सी, एंथेस की सभ्यता से। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है, शेली और बायरन कहाँ के थे? अमेरिका के, यूनान के, अफ्रीका के या फिर भारत के? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बी होगा, यूनान के थे। शेली और बायरन कहाँ के थे प्यारे साथियों? यूनान के थे। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, जारशाही शासन का संबंध किससे था? मिस्र से, रूस से, इटली से या फिर इजराइल से? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आपका सही जवाब होगा बी, रूस से। जारशाही शासन का संबंध किससे था? रूस से था। आपका अगला सवाल हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल है, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1916 में, 1917 में, 1921 में या 1920 में? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बी होगा, 1917 में। आपका अगला सवाल है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः गीता रामायण का, उपनिषद महाभारत का, रामायण महाभारत का या महाभारत कृष्ण लीला का? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आपका सही जवाब होगा ए, गीता और रामायण का है। आपका अगला सवाल हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह, जगदीश गुप्त या डॉक्टर नागेंद्र? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आपका सही जवाब होगा ए, रामविलास शर्मा। आपका अगला सवाल हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल है, एंथ्रेस किस महादेश में है? यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ए होगा, यूरोप में। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, बायरन किस भाषा के कवि थे? बायरन किस भाषा के कवि थे? हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के या फिर फ्रेंच के? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सी होगा, अंग्रेजी के। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथी, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता था धर्म के ज्ञान से, साहित्य के परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, ऐतिहासिक के ज्ञान से? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आपका सही जवाब होगा बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, दृढ़ युद्ध? तो आपका सही जवाब क्या प्यारे साथियों? सी होगा, वर्ग युद्ध। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? डी होगा, स्वाधीन। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, दूसरे की नकल पर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? उत्तम, माध्यम, अधम या व्यंग? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सी होगा, अधम। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है, निराला के साहित्य साधना किसकी कृति है? दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की, मुक्ति बोध की? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सी होगा, रामविलास शर्मा का। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन
निबंध किस पुस्तक से संकलित है? परंपरा के मूल्यांकन से, पाठ परिचय से, भारत के भाषा समस्या से, या भाषा और समाज से। तो आपका सही जवाब क्या होगा? पैसे आपको सही जवाब है ए, परंपरा का मूल्यांकन। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है पैसे? अगला सवाल है रफाल लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, यूनान की। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसे साथियों? सी होगा। किसका होगा? इटली का होगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है पैसे साथियों? अगला सवाल है शेक्सपियर कौन थे? नाटककार, कहानीकार, उपन्यास या निबंधकार। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसे साथियों? ये होगा नाटककार। शेक्सपियर कौन थे? नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे पैसे साथियों? नाटककार थे। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है प्यारे साथियों, निराला के साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बी होगा। बी कितना खंडों में? 3 खंडों में। रचित कितना खंडों में? 3 खंडों में रचित है। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है रामविलास शर्मा का जन्म। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 में, 12 अक्टूबर 1914 में, 14 अक्टूबर 1916 में, या फिर 16 अक्टूबर 1918 में। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसे साथियों? ये होगा 10 अक्टूबर 1912 में। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है पैसे साथियों? अगला सवाल है परंपरा का मूल्यांकन। कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नंदगांव मथुरा में, हरनौत बिहार में, उच्च गांव सानी में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं था। आपका सही जवाब क्या होगा प्रस्तुति? उच्च गांव सानी में होगा। आपका सही जवाब होगा सी, उच्च गांव सानी में। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, प्रेमचंद्र और उनका युग। प्रेमचंद्र और उनका युग किन की रचना है? प्रेमचंद्र की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, दिनकर जी की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बी होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? सभ्यता का हर स्तर। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? धर्म युद्ध, क्रम युद्ध, वर्ग युद्ध, इनमें से कोई नहीं था। आपका सही जवाब क्या होगा? सी होगा, वर्ग युद्ध होगा। सभ्यता का हर स्तर क्या होता है पैसे साथियों? वर्ग युद्ध होता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है पैसे साथियों? अगला सवाल है साहित्य सापेक्ष। साहित्य सापेक्ष के रूप में होती है पराधीन, स्वाधीन, ये भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं था। आपका सही जवाब क्या होगा पैसे साथियों? बी होगा, स्वाधीन होगा। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होती है पैसे साथियों? स्वाधीन होती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है पैसे साथियों? अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन लैटिन कवि है? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, या रेनर मरिया रिल्के। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसे साथियों? ए होगा, वर्जिल। क्या होगा? वर्जिल होगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है पैसे साथियों? अगला सवाल क्या है पैसे साथियों? तार सप्तक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है? 5, 6, 7, 4। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसे साथियों? डी होगा, 4। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है पैसे साथियों? आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया गया था? 1941 में, 1943 में, 1945 में, 1947 में। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसे साथियों? बी होगा, 1943 में। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है पैसे साथियों? अगला सवाल है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? प्रेमचंद्र और उनका युग, नई कविता और अस्तिवाद, सी निराला के साहित्य साधना, या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसे साथियों? सी होगा, निराला की साहित्य साधना होगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, आदिम का शब्द क्या अर्थ है? आदिम का शब्द क्या अर्थ है? अति प्राचीन, अति सुखदायी, अति सुंदर, या फिर अति कुरूप। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसे साथियों? ये होगा अति प्राचीन। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है पैसे साथियों? अगला सवाल है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, गुणकार मूल्य की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, या नलिनी शर्मा की। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसे साथियों? डी होगा, रामविलास शर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा का।
आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1999 महाराष्ट्र में, 2000 में दिल्ली में, 2001 मालदह में, फिर डी 2002 कानपुर में। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? 2000 में दिल्ली में हुआ था, 2000 दिल्ली में, बी होगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समयान्ती व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा बी, इनमें से सॉरी समाजवादी व्यवस्था। अगर आप लोग चैनल में नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। आपका एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक में अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।